नए भारत की तस्वीर। सिंदूर से सुदर्शन चक्र, हिंदुस्तान की जय। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान सुने कान खोलकर, भारत मारेगा घुसकर। जब आज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। ट्रंप की छोटी लकीर खींचेंगे बड़ी लकीर। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना। लाल किले से हुंकार, घुसपैठियों का संहार। अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न आजादी का त्योहार मनाया जा रहा है। लाल किले से लेकर गांव-गांव तक हर तरफ तिरंगे का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से अपने भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की और आतंक परस्त पाकिस्तान को एक बार फिर से आईना दिखाया। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। एक तरफ मोदी ने आतंकी और उसके आकाओं को संदेश दिया, तो दूसरी तरफ बिना नाम लिए ट्रंप की टैरिफ गिरी की भी हेकड़ी निकाल दी। हमारी जिम्मेवारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। मोदी की हुंकार जहां इस्लामाबाद में गूंज रही होगी, तो वहीं वॉशिंगटन तक भी मोदी का संदेश पहुंच गया होगा। करीब 104 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने देश की लगातार बदल रही डेमोग्राफी को लेकर भारतवासियों को आगाह किया। पीएम मोदी ने बताया कि भारत की बदलती डेमोग्राफी कितनी घातक है। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने देश की बदल रही डेमोग्राफी को लेकर चिंता जताई, वो वाकई डराने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में पहली बार खुलकर आरएसएस का नाम लाल किले के प्राचीर से लिया। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए भाषण में संघ का नाम क्या लिया, विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। ये जो 100 साल पूरे हुए हैं, इनको अंग्रेजों को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि
सुनने में आता है और कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, हिंदू और मुसलमान की खाई पैदा की जा सके। इसलिए संगीत साथियों को भी अपनी पहली विचारधारा जो थी समाजवादी और सेकुलर, उसको याद रख करके देश को और आगे बढ़ाना चाहिए। आजादी का दिन है, आरएसएस की भूमिका पर चर्चा होती तो हमें बेहद खुशी होती। एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन आजादी में उसकी भूमिका का मूल्यांकन देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए ना। बस आज के उनके भाषण से मुझे लगा कि वो डॉग व्हिस्टलिंग से, पार्टीजन पॉलिटिक्स से कभी ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। ट्रम्प तो हर बार नाम लेता है, कम से कम ट्रम्प का नाम नहीं ले रहे तो अमेरिका का ही नाम ले लेना चाहिए था। कम से कम मोदी जी इतनी तो हिम्मत करते कि 25% से टैरिफ को बढ़ाकर 50% करने वाले देश का नाम ही ले लेते। तो मोदी जी अमेरिका और चीन से इतना डरते क्यों? ऐसे में आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ, क्या देश में बदलती डेमोग्राफी बड़ा खतरा है? सवाल ये भी कि मोदी ने संघ की तारीफ की तो विपक्ष को इसमें दिक्कत क्या है? क्या ट्रंप की दादागिरी पर लगाम लगेगी? क्या अब प्यासा मरेगा पाकिस्तान? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको बता देती हूँ हमारे साथ पैनल में कौन कौन है। शहजाद पुनेवाला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं और आज 1 वर्सेस ऑल होने वाला है। दूसरा जो खेमा होगा उसमें वरुण पुरोहित है, कांग्रेस के नेता। हमारे साथ डॉक्टर जयंत जिज्ञासु हैं जो कि आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हैं, और अनिल झा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे, और तौसीफ खान टीएमसी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शहजाद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया तो उसमें जिक्र किया आरएसएस का और बताया कि 100 वर्षों पूर्व एक संगठन का जन्म होता है जिसने व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण का काम किया और 100 वर्षों तक खुद को खपाने का काम किया। ये एक ऐसा संगठन है जो कि गैर सरकारी संगठन है, लेकिन इसको विपक्ष कहता है। मनोज झा आरजेडी के सांसद कहते हैं कि देश को 12वीं बार फिर से निराश किया, लाल किले से ये चुनावी भाषण दिया गया। फिर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों के जवान के रूप में काम किया। देश के अंदर तो सबसे बड़ा खतरा ही ये संघ परिवार है और अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे, यानी कि पूरा विपक्षी खेमा जिन्होंने जमकर घेरा और कहा कि आरएसएस की तारीफ का मंच नहीं था वो। देखिए, एक एक कर जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपके दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और बाकी जो पैनलिस्ट है उनको अगर आज शुभकामनाएं देनी है तो आज, वरना कल तो उन्होंने सेलिब्रेट किया है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। ये इसलिए कहना पड़ रहा है, यहाँ पे आग बबूला उससे पहले कि आज आपने तस्वीर देखी कि सुबह से कवरेज आपका देख रहा था मैं जी। नेता प्रतिपक्ष आए नहीं, लाल किले पर कोई आरएसएस का, मोदी जी का घर का प्रोग्राम, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन तो नहीं चल रहे थे। वैसे मेरी माँ का जन्मदिन है, पर वहाँ पे मेरी माँ का जन्मदिन और कोई जैसे प्राइवेट प्रोग्राम नहीं चल रहा था। देश का जो राष्ट्रीय पर्व का एक कार्यक्रम होता है नेशनल लेवल पे, वो रेड फोर्ट पे होता है। इमरजेंसी के कालखंड में भी हमने कभी भी भारत का बहिष्कार नहीं किया। आज भारत का बहिष्कार किया है लीडर ऑफ अपोजिशन ने। इसलिए हम कहते हैं एलओपी का मतलब लवर ऑफ पाकिस्तान, और हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी इंडियन आर्म फोर्सेस के विषय में जो उन्होंने बयान दिया। दूसरी बात, आरएसएस पे आते हैं। आरएसएस को सर्टिफिकेट ओवैसी दे रहा है। ओवैसी जिनका रजाकारों के साथ कनेक्शन है, जो हैदराबाद पाकिस्तान को ले देना चाहते थे। दूसरे मनोज झा जिनकी पार्टी के नेता का ऑफिशियल बयान है कि सिमी निर्दोषों का झुंड है और ओसामा बिन लादेन के लुक अलाइक के साथ बिहार के चुनाव में कैंपेनिंग किया इन लोगों ने। ये उनकी